सोनीपत में किसानों की महापंचायत। सोनीपत में भारी संख्या में किसान जुटना शुरू हो गए हैं। तो एक बार फिर किसान सरकार के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। सोनीपत में भारी संख्या में किसान जुटना शुरू हो चुके हैं। किसानों की मांग है कि सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करे। एमएसपी की गारंटी में से एक वादा था। सरकार ने अपील की थी कि किसान की सभी मांगे मान ली जाएंगी, लेकिन किसानों का यह कहना है कि सरकार के वादे के बावजूद भी किसानों की मांगे अब भी अधूरी हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन अपना शुरू कर रहा है। ये सोनीपत से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में किसान जुटना शुरू हो गए हैं। अब देखना यह है कि क्या ये किसान आंदोलन एक बार फिर सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए तैयार हो जाएगा। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का। प्रभाकर, जब 2 साल पहले आंदोलन हुआ था, एक ऐसा आंदोलन हुआ था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कहा यह जा रहा था कि किसानों का यह सबसे बड़ा आंदोलन है। एक बार फिर किसान आंदोलन का रुख कर रहे हैं, सड़कों पर निकले हैं। तो इस बार आपको क्या नजर आ रहा है? किस तरह की तस्वीरें हैं सोनीपत में? रवि, 1 साल तक आंदोलन चला था। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन था। कृषि कानून वापस चले गए, लेकिन किसानों की हालत में कोई बदलाव नहीं हुआ। कल टीकरी बॉर्डर पर भी किसानों ने एक प्रदर्शन किया था। आज ये सोनीपत में किसानों की भारी भीड़ है। संयुक्त किसान मोर्चा में 2 धड़े हुए, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा और राजनीतिक की तरफ से ये आज सभा बुलाई गई है, प्रदर्शन हो रहा है। हजारों की तादाद में किसान हैं। मांगे वही पुरानी हैं। इनके फसलों का दाम नहीं मिलता। सरकार ने बहुत कुछ कहा था। 2022 में किसानों की आमदनी 2 गुनी होनी थी। एमएसपी पर सरकार ने कुछ वादा किया था, अब तक कुछ हुआ नहीं। तो दरअसल बहुत लोग हमारे साथ, उनसे मैं बात कर लेता हूं। साल भर पहले आंदोलन खत्म हो गया था। एक तरफ से ये 1 साल 11 तारीख को ये किसान अपने घर गए थे वापस। अभी ये जो हो रहा है, इसके मायने क्या है, क्या होने वाला है? ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਪੱਕੇ ਕਰ देंगे। क्या क्या मांगे हैं, हिंदी में बता सके? मांगे हिंदी में नहीं बता सकते, हम पंजाबी लोग हैं, पंजाबी जानते हैं। ठीक है। एमएसपी है, जो पर्चे हैं वो हैं, जो हरियाणे पर पर्चे पे हैं वो हैं। वो सभी जड़ियाँ मंगा जड़ियाँ रहंदियाँ वो लखीमपुर खीरी वाला है। उस एक बार मैं अपने दर्शकों को समझा दूं, सरकार वही है, किसान वही है, मांगे वही हैं। करीब 14 महीने आंदोलन चला था। सबने देखा था 750 से अधिक किसानों ने दम तोड़ दिया था इस आंदोलन में। कुछ प्रकृति की मौत मर गए थे, कुछ ने फ्रस्ट्रेट होकर आत्महत्या कर ली थी। और उसके बाद ये आंदोलन वापस लिया गया था। और जब वापस लिया गया था तो भी कुछ बातें कही गई थी। एमएसपी पर कमेटी बनाने की बात की गई थी। कमेटी शायद बन भी गई, लेकिन उस जो कमेटी बनी, किसान उससे संतुष्ट नहीं है। तो मतलब ये कि मांगे वही हैं, किसान वही है, सरकार वही है, मुद्दा वही है। किसानों की परेशानी में कोई तब्दीली नहीं हुआ है। और यही वजह है कि पिछले साल 11 दिसंबर को दिल्ली की सीमा से किसान साल भर के आंदोलन के बाद अपने घर लौटे थे। ये ठीक साल भर बाद उस बात को याद करने के लिए, सरकार को उसके वादे याद करने के लिए प्रभाकर, जब पिछली बार ये आंदोलन हुआ था, तो जो मुख्य मांग थी, जो मुझे आज भी याद है, कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तब तक आंदोलन हम वापस नहीं लेंगे। आज वो तीनों कृषि कानून का कोई अस्तित्व नहीं रहा है। इसके अलावा जो और मांग थी वो थी एमएसपी की गारंटी। क्या ये माने कि इस बार जो किसान सड़कों पे आए हैं, क्या यही मुख्य मांग है, एमएसपी की गारंटी, या कुछ और भी है? और किसानों से भी बात करें कि मुख्य मांग क्या है इस बार। कृषि कानून तो इस बार नहीं है। इधर आइए आप, इधर आइए। रवि, पहली बात ये कि वो जो आंदोलन हुआ था वो ऐसे कानूनों के खिलाफ हुआ था जो किसान उससे खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि उससे उनकी खेती पर असर पड़ेगा। वो उनके खिलाफ कानून था, इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह किया। लेकिन जब उसके बाद उसी आंदोलन के दौर में एमएसपी की मांग जुड़ गई,
उसी आंदोलन के दौर में लखीमपुर खीरी में एक कांड हो गया। आपने देखा कि किस तरह से किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई। वो मामला अभी भी अदालत में है और उसमें एक केंद्रीय मंत्री के बेटा आरोपी है। मांग ये भी की गई कि उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या क्या मांगे हैं और बताएं। मांगे लखीमपुर खीरी वाली है, एमएसपी की गारंटी पर है। जो कमेटी बनाई है हमारे को मंजूर नहीं है। वो कमेटी अपने बंदे ही ऐड करके कमेटी बना दी। जो पर्चे हैं वो रद्द नहीं करे, वो भी पेंडिंग पे हैं, वो भी रद्द कराने हैं। आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए थे, ये कहा गया था कि उसे वापस ले लिया गया था, वो वापस नहीं हुआ। नहीं हुए जी। बस आप कुछ कहेंगे। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਮੇਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਟਰੈਕਟਰ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ रवि, इसमें मैं यहाँ की तस्वीरें भी एक बार दिखा दूं, अपने दर्शकों को याद कराने के लिए बताऊं कि जब ये आंदोलन वापस हुआ था उस समय ये कहा गया था कि किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए थे उसे वापस ले लिया जाएगा। किसानों के खिलाफ मुकदमे अभी भी हैं। किसानों की एक चिंता ये भी है और ये मांग अभी भी है। एमएसपी का मुद्दा अभी भी ज्यों का त्यों है। एमएसपी की जो कमेटी बन गई उसमें संयुक्त किसान मोर्चा का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं है, वो विरोध अभी भी जारी है। और उसके अलावा जो किसान बार बार कहते हैं कि उनकी सरकारें सुनती नहीं हैं और बार बार हर मुद्दे पर किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा होगा पड़ता है। आपको याद हो कुछ दिन पहले धान की फसल की जल्दी खरीदारी के लिए भी किसानों ने हरियाणा में आंदोलन किया था। आज भी ठीक है, आंदोलन फिर से हो रहा है, आंदोलन फिर से हो रहा है, किसान फिर से जुट रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार क्या फैसला लेती है। पिछली बार सरकार झुकी थी, तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए थे। एक बार फिर एमएसपी की गारंटी के लिए किसान आगे आए हैं। अब क्या होगा, टकराव होगा या फिर समाधान होगा, ये देखने वाली बात होगी।